जय श्री राम मित्रों। तो आधुनिक भारत के इतिहास में आगे चलते हुए आज हम आ गए हैं चैप्टर पर मुग़ल साम्राज्य का पतन। ठीक है, तो मुग़ल साम्राज्य के पतन से पहले हमें ये जानना चाहिए कि क्योंकि इनका कोई उत्तराधिकार से संबंधित कोई विशेष नियम नहीं था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, और अब भी इनके यहाँ जो वसीयत होती है वो मौखिक ही की जाती है, तो उत्तराधिकार का कोई विशेष नियम नहीं था। अगर कोई उत्तराधिकारी नियुक्ति भी कर देता था तो जो भी ताकतवर होता था उसको ख़त्म कर देता था। तो इसी को लेकर के कोई नियम, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कोई नियम नहीं था, तो इसलिए उत्तराधिकार को लेकर युद्ध होते रहते थे। यहाँ भी उत्तराधिकार का युद्ध होता है। ठीक है, औरंगजेब के 3 पुत्र थे। तो कौन कौन से पुत्र हैं वो? मुअज्जम, आजम और कामबख्श। ठीक है, वैसे तो 5 थे। मोहम्मद सुल्तान है जो कि शराब पी के मर गया था, और अकबर। ठीक है ना। अब ये वो वाला अकबर नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो। अकबर कई सारे हुए हैं, ये ऐसी उपाधि धारण कर लेते थे। तो पहला होता है जजाऊ का युद्ध। जजाऊ का युद्ध कब हो रहा है पूछ लेता है। 18 जून 1707। कहाँ होता है? स्थान भी पूछ लेता है। आगरा में होता है, सामूगढ़ में। ठीक है ना। तो किस जगह होता है जजाऊ का युद्ध? 18 जून 1707। बहादुर शाह जिसे बोलते हैं मुअज्जम प्लस आजम के बीच। जीतता कौन है? विनर कौन है? बहादुर शाह। ठीक है, तो याद कर लेना 1707 जजाऊ, 1707 18 जून। आगरा सामूगढ़, बहादुर शाह कौन है? मुअज्जम। ठीक है ना। बहादुर शाह का एक और नाम आएगा, ठीक है ना, वो आगे बताएंगे कि इसको क्या क्या बोलते हैं। मुअज्जम हो गया, ये विनर है। आजम इसमें मतलब मर जाता है। फिर दूसरा होता है बीजापुर का युद्ध। ये मध्य हैदराबाद के निकट होता है, या हैदराबाद याद कर लो। ये 1709 में होता है। ठीक है, सन पूछ लेते हैं। भाई सीधी बात है, बहादुर शाही बच रहा है, बहादुर शाही शासक बनेगा। ये होता है बहादुर शाह और कामबख्श के बीच। क्लियर हो गया भाई। 3 पुत्र है, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। पहला जजाऊ का होता है, 1707 में होता है, 18 जून, और आगरा के सामूगढ़ के पास होता है। बहादुर शाह जीत जाता है, आजम मारा जाता है। बीजापुर का होता है 1709 में। इसमें क्या होता है? इसमें भी बहादुर शाह ही जीतेगा, क्योंकि जब शासक बन रहा है वही सीधी बात है, वो ही जीतेगा। तो अब हम आ जाते हैं बहादुर शाह फर्स्ट। जो बहादुर शाह फर्स्ट है उसका शासनकाल रहा है 1707 से 1712 तक। पूछते नहीं है भाई, ये याद रखो बहादुर शाह फर्स्ट। इसकी उपाधि याद रखो, शाह बेखबर। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है, छोटे एग्जाम में भी और बड़े में भी पूछ लेता है। बड़े में और ज़्यादा टिपिकल कर देंगे तो पूछ लेंगे कि शाह बेखबर की उपाधि किसने दी थी और किसको दी थी। तो शाह बेखबर ये कहा है खफी खान है। किसको कहा है? बहादुर शाह फर्स्ट। तो बहादुर शाह भी आएंगे, बहादुर शाह फर्स्ट। प्लस ये भी इम्पोर्टेंट है फॉर हायर एग्ज़ाम, शाह आलम फर्स्ट। इसको शाह आलम फर्स्ट भी कहा जाता है। अच्छा, इसके बारे में क्या है? इसने शांतिपूर्ण मैत्री की नीति अपनाई, मराठों को सरदेशमुखी दी पर चौथ नहीं दिया। तो अगर कोई सोचता है कि मुग़ल इतने ज़्यादा पावरफुल थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमको इतिहास कुछ और ही बताया जाता है। ये वामपंथियों ने लिखा है, जैसा कि जिससे कि हमारी सोच, हमारी मानसिकता ऐसी हो जाए कि हम गुलाम ही रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम गुलाम रहे थे। ठीक है, और जो सेंट्रलाइज थी भाई, ये बात की बातें हैं कि भाई अलग अलग शासक अलग अलग स्थानों पर राज करते होते थे उस समय भी। जैसे मराठा है, दक्षिण में मराठा है, ठीक है, उत्तर में अन्य चल रहे हैं, इधर एक विजयनगर साम्राज्य हो जाता है इसी के समकालीन। समझ रहे हो? विजयनगर साम्राज्य भी चल रहा है। तो आगरा के क्षेत्र के आसपास ये रहते हैं। राजस्थान में भाई राजपूत शासक है। भाई राजपूत शासकों ने, एक बात है, एक कौटिल्य का पुराना नियम है कि जो अपने से कमज़ोर है उन्हें दबा लो, अपने से ताकतवर है उनके शरण में चले जाओ, नीचे रह लो, और जो अपने बराबर के उनसे संधि कर लो। तो जो राजपूतों को कहते हैं, खैर ये अलग विषय से थोड़ा सा हट जाते हैं, जो राजपूतों को कहते हैं कि अपनी लड़कियां भी आई हैं,
उस समय ही वैवाहिक स्थिति थी, ऐसा नहीं था कि राजपूतों ने ही सिर्फ अपनी लड़कियां दी थी। अच्छा, दूसरा कारण जब हम पढ़ाएंगे राजपूतों के बारे में, उसके बारे में जो असल इतिहास है उसको वहाँ पे बताएंगे। क्या, खैर छोड़ो, ये भी मुगल हैं। अब ये मुगल क्या कर रहे हैं, मराठों ने सबसे ज़्यादा ऐसी की तैसी मारी, जो कमर तोड़ी है वो मराठों ने तोड़ दी, ठीक है ना, सिखों ने तोड़ दी। अच्छा, बाद में अकबर तक तो ठीक रहे राजपूत भी, क्योंकि उस इनके वैवाहिक संबंध थे। वैवाहिक संबंध ऐसा नहीं था कि भाई अकबर को ही सिर्फ वो दी गई है लड़कियां, मतलब अकबर ने भी जो अपनी बुआ की लड़की है वो मान सिंह को दी थी। मान सिंह की जो पत्नी है वो अकबर की बुआ बुआ लगती थी, ठीक है। इसके बारे में पूरा मतलब डिटेल भी दूंगा और आप प्रूफ प्रोवाइड करवाएंगे। खैर चलो, तो मराठों को सरदेशमुखी दे रहे हैं, देख रहे हो, पर चौथ नहीं दी। अच्छा, छत्रसाल, छत्रसाल कौन है? छत्रसाल वो है जिसने औरंगजेब को हराया था, ठीक है, आप लोगों को नहीं बताने के। वह चूड़ामन, चूड़ामन से दोस्ती कर ली, ठीक है ना। चूड़ामन ने बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की थी, ठीक है। ये चूड़ामन कौन है? देखो, ये जाटों में बाद में आता है, ठीक है ना। जाटों का इतिहास सूरजमल से शुरू होता है, ठीक है। सूरजमल के बारे में भी कहा जाता है कि किसी राजपूत वाजपूत का, मतलब इसमें सत्यता क्या है ये नहीं पता, परंतु ऐसा कहते हैं, जो भी है कुछ ऐसे, मतलब मुझे व्हाट्सएप पे गलत भी हो सकते हैं, फेसबुक पे गलत भी हो सकते हैं, गूगल पे भी गलत हो सकते हैं। बताया जाता है, एक मतलब स्क्रीनशॉट मिला था कि भाई ऐसे ऐसे जो सूरजमल था, जो सूरजमल के जो पूर्वज हैं वो अपने आप को राजपूत ही कहते हैं कि हम तो ऐसे ऐसे हैं, चलो जो भी है। तो सूरजमल ने क्या किया था, इसकी सहायता कर रहा है, किसके विरुद्ध कर रहा है? बंदा बहादुर के बीच, समझ रहे हो। यहाँ पे स्थिति देखिएगा कि जो हम में कमी रही है उसका जो फायदा है वो ये उठा रहे हैं। बंदा बहादुर बहुत ही बहादुर था, और इसके विरुद्ध सहायता कौन कर रहा है? चूड़ामन कर रहा है, ठीक है। तो आप जयसिंह का नाम ले रहे थे पर चूड़ामन का नाम नहीं लेते, ये सबसे बड़ी कमी है। अच्छा, आगे आ जाइए। ये इंपॉर्टेंट है कि जजिया कर किसने बंद कर दिया? तो जजिया कर किसने बंद कर दिया? बहादुर शाह फर्स्ट ने जजिया कर बंद कर देता है। और संभाजी का जो पुत्र है शाहू जी को इसके समय स्वतंत्र कर दिया जाता है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो संभाजी का जो पुत्र है शाहू जी, ठीक है ना, शाहू जी को किसके समय स्वतंत्र किया गया या किसने स्वतंत्र किया? तो स्वतंत्र किया था बहादुर शाह फर्स्ट ने। कब किया? 1707 में। अच्छा, एक ये मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट ही डाले, देखो इसमें से छोड़ना कुछ नहीं है, तभी आप सिलेक्शन निश्चित कर पाओगे अगर सभी पॉइंट्स मेरे याद करते हो। इसके समय डच शिष्टमंडल आता है 1711 में, किसके नेतृत्व में? जोशुआ कैटलार के नेतृत्व में आता है, ठीक है ना। और इनका स्वागत किसने किया था? जूलियन ने। जूलियन युग महिला है, ठीक है ना। इस जूलियन को किसकी उपाधि दी? बीबी फिदवा की, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बीबी फिदवा की उपाधि किसे दी गई थी? जूलियन को। ये पुर्तगाली थी, ठीक है ना, ये पुर्तगाली थी। और जूलियन को बीबी फिदवा की उपाधि किसने दी? बहादुर शाह फर्स्ट ने। ये पूछ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है बड़े एग्जाम्स के लिए कि सिडनी ओवन के अनुसार यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते थे। तो क्वेश्चन पूछ लेता है, सिडनी ओवन ने किसके बारे में कहा है कि इस अंतिम मुगल सम्राट के बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं? तो वो कौन है? वो बहादुर शाह फर्स्ट, शाह आलम फर्स्ट, शाही बेखबर। तो शाही बेखबर किसने कहा? खफी खान है, ठीक है। जजिया कर इसने समाप्त, जजिया कर पर रोक लगा दी, समाप्त नहीं किया, समाप्त तो बाद में आके करेंगे, ठीक है ना। प्लस संभाजी के पुत्र शाहू जी को स्वतंत्र कर देता है, ठीक है। मराठों को क्या दे रहा है? सरदेशमुखी दे रहा है, चौथ नहीं दे रहा है। सरदेशमुखी क्या चीज़ होती है? सरदेशमुखी होती है चौथ प्लस 1/10 भाग और, ठीक है ना, चौथ प्लस 1/10 भाग और। तो ये हो गया कौन? बहादुर शाह फर्स्ट हो गया। अच्छा, इसके समय एक चीज़ और होती है, जुल्फ़िकार खां को दक्कन का गवर्नर बना दिया इसने। अच्छा, और जुल्फ़िकार खां के कहने पे ही इसने जो पुत्र है शाहू जी का, सॉरी संभाजी का जो पुत्र है शाहू जी, उसको स्वतंत्र किया गया था। नेक्स्ट आ जाओ अब, जहादर शाह। तो जहादर शाह की उपाधि कौन सी है? लंपट मूर्ख। पूछ लेता है लंपट मूर्ख जहादर शाह। ऐसा ये जो एग्ज़ाम है, मतलब जो टीजीटी है, पीजीटी है या नेट है, उसमें इनकी सबकी उपाधि दे देंगे। लंपट मूर्ख, साहिब खबर, रंगीला, और एक तरफ दे देंगे इनके नाम की किस किस को क्या क्या कहा जाता है। तो लंपट मूर्ख कौन है? लंपट मूर्ख है जहादर शाह। इसका शासनकाल रहा है 1712 से 1713 तक। अच्छा, इसने इजारा व्यवस्था शुरू करी थी। इजारा क्या है? क्वेश्चन पूछ लेगा, इजारा व्यवस्था किसने शुरू की? तो किसने शुरू की? ये की थी जहादर शाह ने। और इजारा व्यवस्था है क्या? इजारा व्यवस्था है भाई
भू राजस्व ठेके पर देना। अब भू राजस्व मतलब जो भूमि से जो हम टैक्स लेते हैं वो किसी को भी ठेके पर दे देता था। कैसे दे देता कि भाई मैं 20 रुपये लूँगा, मैं 20 रुपये लूँगा, ठीक है ना, बाकी का तू भैया जैसा करता हो कर। अब आ जाओ, जुल्फ़िकार खां की मदद से जहांदर शाह गद्दी पर बैठा। तो जहांदर शाह किसकी सहायता से गद्दी पर बैठा था? जुल्फ़िकार खां की। जुल्फ़िकार, ठीक है ना, खां कौन है? दक्कन का गवर्नर। जहांदर शाह ने पुनः रोपित जजिया कर हटा दिया। अच्छा, ये जो जहांदर शाह है देखो, पीछे बहादुर शाह फर्स्ट रोक लगा देता है, उसके बाद फिर शुरू कर देता है। अब जहांदर शाह जो है यूँ भी जजिया कर हटा देता है। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि जजिया कर देखो बहादुर शाह फर्स्ट ने भी हटाया है, जजिया कर जहांदर शाह भी हटा रहा है। ठीक है। अच्छा, जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी और मालवा का शासक नियुक्त कर दिया। मतलब इतना डरने लगे हैं कि भाई ठीक है मिर्जा राजा हो तुम, जय सिंह से कह दिया। ठीक है। और जो अजीत सिंह है, अजीत सिंह को महाराजा की पदवी देकर गुजरात का शासक नियुक्त कर दिया। ठीक है ना, अजीत सिंह को भी। ठीक है, जय सिंह हो गया, अजीत सिंह हो गए। ठीक है, दक्कन की चौथवा सरदेशमुखी भी मराठों को दे दी। समझ लो, जो बहादुर शाह फर्स्ट आता है वो सरदेशमुखी देता है, ये सरदेशमुखी भी दे देता है और चौथ भी दे देता है। किस आधार पे? नुकी जी जो वसूली है ना, देखो वो भी हमको करने दो। ये मतलब अब आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो वसूली है वो भी हम ही करने जाएंगे। तो ये क्या करते थे, अब मराठा एक आदर्श सैनिक होता था वो इनके साथ रहता था। अब इस काम को भी मतलब वसूली भी तुम ही करोगे, ठीक है, और जो पैसा है वो लेंगे हम। ये किससे करवा रहे हैं? मुगलों से। मतलब मुगल एक तरह से इस वक्त गुलाम बना लिए गए। और राजा राम आ जाता है। राजा राम शिवाजी का पुत्र शिवाजी सेकंड को 3000 का मनसब दे दिया तथा अनूप सिंह का खिताब दिया। ये इंपॉर्टेंट है कि अनूप सिंह का खिताब किसे दिया गया था? ठीक है ना, शिवाजी सेकंड को। ठीक है। अच्छा जी, जुल्फ़िकार खान ने अपने समस्त दायित्व किसको दे दिए? सुभग चंद्र को सौंप दिए। अब यहाँ पर भाई बनिए भी आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। सुभग चंद्र हैं को सौंप दिए जितने भी समस्त दायित्व थे। ये जो है जहांदर शाह हो गया, फिर जुल्फ़िकार खां आ जाते हैं। और जुल्फ़िकार खां भी जो मतलब वो बनता है दक्कन का गवर्नर, ये भी क्या करता है उनके, भाई अब हम हो लिए कमज़ोर, हमारे तो बस की है नहीं। तो ये सुभग चंद्र को सौंप देता है अपने समस्त दायित्व कि भाई तू ले ले। मतलब समस्त कौन से? जो इसके पास राजस्व प्रशासनिक थे, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यूज। ओके। अब जहांदर शाह जो था वो लाल कुंवरी वैश्या पर आसक्त था। ठीक है, तो किस पर आसक्त है? लाल कुंवरी वैश्या। पूछ लेता है कि लाल कुंवरी वैश्या पर कौन आसक्त था? जहांदर शाह। ये ट्रिक है, ये बाद में करवा देंगे, ठीक है ना। अब आ जाओ भी फर्रुखसियर इसकी क्या उपाधि है? घृणित कायर। ठीक है। अब जो किसकी सहायता से बैठ रहा है? अब्दुल्ला खां व हुसैन खां की सहायता से बैठ रहा है। किसकी सहायता से? अब्दुल्ला खां व हुसैन खां की सहायता से फर्रुखसियर गद्दी पर बैठा। अब्दुल्ला खां को वजीर बना दिया और हुसैन अली खां को मीर बख्शी। तो मीर बख्शी कौन था? हुसैन अली खां। यहाँ पर पूछ लेगा कि फर्रुखसियर ने किसको वजीर बनाया, किसको? मीर बख्शी। तो वजीर किसको बना रहा है? अब्दुल्ला खां को। और मीर बख्शी कौन बन रहा है? हुसैन अली। फर्रुखसियर ने जुल्फ़िकार खां जो था उसको मरवा दिया तथा असद खां जो फर्रुखसियर का पिता है को जेल में डलवा दिया। ठीक है ना, फर्रुखसियर के बाप को। और जुल्फ़िकार खां मरवा देता है फर्रुखसियर ने। ठीक है ना, कौन? ये जो घृणित कायर है। अच्छा, फर्रुखसियर ने जजिया व तीर्थयात्री कर हटा दिए। फर्रुखसियर ने जजिया कर भी हटा दिया और तीर्थयात्री कर भी। फर्रुखसियर के समय ही चिनकिलिच खान ने निज़ाम मुल्क आसफ जहाँ के नाम से हैदराबाद बसाया। क्वेश्चन पूछ लेगा भाई, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि हैदराबाद नगर किसने बसाया? तो किसने बसाया? चिनकिलिच खान ने। इंपॉर्टेंट है, किसने बसाया हैदराबाद नगर? चिनकिलिच खान ने। अच्छा, इसकी उपाधि क्या है? निज़ामुल मुल्क आसफ जहाँ। उपाधि क्या है इसकी? निज़ाम मुल्क आसफ जहाँ। जय सिंह को सवाई राजा की उपाधि दी। ठीक है ना, पीछे मिर्जा राजा की उपाधि देता है। कौन देता है? ये देता है भाई तुम्हारा जहांदर शाह। कौन देता है? जहांदर शाह। ठीक है ना। और सवाई राजा की उपाधि कौन देता है?
ये देता है फर्रुखसियर। कौन देता है? फर्रुखसियर। सैयद बंधुओं ने इसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आ जाता है, सैयदों ने किस किस को शासक बनाया था? तो फर्रुखसियर को बनाया, रफ़ीउद्दर्जात को बनाया, रफ़ीउद्दौला को बनाया और मोहम्मद शाह को राजा बनाया। किस किस को बनाया? फर्रुखसियर, रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला और मोहम्मद शाह। ठीक है भाई, ये आज इतने ही। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आगे के कराएंगे। रफ़ीउद्दर्जात आ जाएगा, उसमें रफ़ीउद्दौला आ जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीला आ जाएगा। ठीक है ना, और हैं ये उसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको याद करते रहो भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कम से कम लाइक तो कर ही दो। ठीक है, इसमें सभी कुछ आ रहा है।